बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुश्ताक खोखर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये वीडियो है खोखरा पार 1 नंबर से खोखरा पार डाकखाना की जानिब हम आज पैदल जाएंगे और यहाँ के अतराफ़ के बारे में आपको मालूमात देंगे कि यहाँ आज क्या मौजूद है और आज से पहले 10 साल पहले या 20 साल पहले यहाँ क्या होता था। तो ये 1 नंबर UC2 है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये पार्क बना हुआ है, मगर ये 2000 से पहले ये खाली ग्राउंड हुआ करता था। डाकखाना जाने वाला रोड है ये। आज यहाँ बेशुमार कारोबारी पॉइंट्स बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, बड़ी बड़ी बल्कि दुकानें बन गई हैं। लेकिन 20-25 साल पहले यहाँ पर चंद एक दुकानें होती थीं और वो ही दुकानें बड़ी मशहूर हुआ करती थी। हम 1 नंबर से डाकखाने की तरफ जाएं तो हमें सबसे पहले तो अच्छे का होटल नज़र आता था जो कैफ़े आज़ाद के नाम से था। उसके बाद हॉलीवुड फ़ोटो स्टूडियो था जो अब वक्त के साथ साथ पॉलर की शक्ल अख्तियार कर गया है। ये हॉलीवुड था और उसके साथ में ही डॉक्टर अब्दुल समद का क्लिनिक और उसके बराबर में डॉक्टर खुर्शीद। ये हमारे नईम भाई हैं, सिद्दीकी आर्ट्स के सिद्दीकी साहब के लड़के। तो ये सामने न्यू ताज इलेक्ट्रिक हुआ करता था, साइड टेंट हाउस हुआ करता था, राहत इलेक्ट्रिक हुआ करता था। और इस रुख पर उल्टे हाथ पे जहाँ आज माँ शहाब करियाना स्टोर है, ये सामने राहत इलेक्ट्रिक वालों की जगह हुआ कर। अब वो ख़त्म हो गई है और दुकानें मुख्तलिफ़ किराए पे जा चुकी हैं। और ये बराबर में ही गोल्डन ग्राउंड की बाउंड्री नज़र आ रही है। और ये है शहाब करियाना स्टोर जो माजी में मासूम टेंट हाउस हुआ करता था। और मासूम टेंट हाउस बाद में मासूम करियाना स्टोर बना और उसके बाद आज शहाब करियाना स्टोर है। ये दुकानें हैं, ये पहले दुकानें यहाँ नहीं थीं। ये गुलफाम सैनिटरी है और इसके बराबर में अमजद सैनिटरी। अमजद सैनिटरी किसी टाइम पे नियाज़ी जनरल स्टोर, आपकी अपनी लाइब्रेरी और कोयटा चाय होटल के नाम से हुआ करता था, जो अब अमजद सैनिटरी के नाम से है। ये सामने गोल्डन पार्क है जो कि इलाके का बेहतरीन खूबसूरत पार्क बन चुका है। यहाँ पहले गोल्डन फुटबॉल क्लब फुटबॉल खेला करता था, मगर फिर ये वीरान हुआ। तो वीरान होने के बाद अब ये गोल्डन पार्क है। और ये सामने आपकी अपनी लाइब्रेरी वाली जगह है ये, जहाँ एक नियाज़ी जनरल स्टोर भी हुआ करता था और राशिद सैनिटरी भी हुआ करता था। उसके बराबर में राशिद मिन्हास। जी हाँ, राशिद मिन्हास यानी कि चक्की वाली दुकान कहलाती थी। पुराने वक्तों से 70 की दहाई से ये चक्की वाली दुकान कहलाती थी। और राशिद भाई इसके ऑनर थे जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। एक मेहनती और शरीफुन्नफ़ इंसान से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। सामने गोल्डन पार्क और उसके बराबर में ये आज पठान का होटल है चाय का, मगर यहाँ पहले वक्तों में हनीफ स्वीट्स मीट मार्ट हुआ करता था। आज यहाँ सामने अल मदीना डेयरी है और ये सूफ़ी स्वीट्स हाउस है। सूफ़ी मिठाई वाले के नाम से ये मशहूर हैं। और इनके सामने ही जलील मास्टर जलील साहब हुआ करते थे। उनके वालिद साहब यहाँ पान की दुकान किया करते थे, जो अब ये खूबसूरत बिल्डिंग बन चुकी है सामने। और ये वक्त के साथ साथ कई शक्ल इख्तियार की। जलील साहब, मास्टर जलील साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और बराबर में जाफ़री राशन शॉप हुआ करता था। ये इमाम बारगाह जाने वाली गली है, सूफ़ी मिठाई वाली गली बड़ी मशहूर है ये। और इससे आगे हम चलते हैं तो उल्टे हाथ पे खोखरा पार्क का दूसरा बैंक हुआ करता था, हबीब बैंक लिमिटेड।
अभी बैंक लिमिटेड इस जगह पे होता था जहाँ आज ब्यूटी पार्लर है। और सामने जो दुकानें बन गई हैं, कुछ दुकानें पहले नहीं थी, वक्त के साथ साथ बनी हैं, और आज ये एक बच्चों की स्टेशनरी की दुकान है। और ये मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करती रही हैं। और यहीं पर शेख जी हुआ करते थे जो कि छोटे का गोश्त बेचा करते थे। उनका लड़का मुन्ना भाई जो उनके साथ इलाके की मशहूर शख्सियतें थी, शेख जी भी। और सामने ये जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग है, ये था खोखरापार का पहला बैंक जो यूनाइटेड बैंक के नाम से यहाँ कायम किया गया था। अब वो यूनाइटेड बैंक यहाँ से शिफ्ट हो चुका है खोखरापार 1 नंबर पर। और इसके बराबर में ही ये अबरार साइकिल वाले की दुकान और शेख जी को काम थी। और ये नैयर फ़ोटो स्टूडियो, नईम भाई की ये मशहूर और मारूफ दुकान, और खोखरापार की पहचान ये दुकान है, नैयर फ़ोटो स्टूडियो। और उसके बिल्कुल सामने आज ये पकवान सेंटर खुल गए हैं, मगर किसी टाइम पे यहाँ पर ब्रांड हुआ करता था नफ़ीस जनरल स्टोर। तो नफ़ीस जनरल स्टोर तो अब वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया है, मगर ये दुकान, ये जगह आज भी लोगों को याद है। वो बिल्डिंग आज भी नफ़ीस जनरल स्टोर की ऊपर खड़ी हुई नज़र आती है। और ये बराबर में पुराने वक्तों की कपड़े की दुकान जो बच्चों ने वक्त के साथ साथ दूसरे कारोबार में तब्दील कर ली है। और ये डॉक्टर मोहम्मद असगर का मकान है जहाँ उनका होम्योपैथी का क्लिनिक हुआ करता था। पुराने लोगों को याद होगा तो खुशी होगी इस पुराने वक्तों को और अब नए वक्त को कंपेयर करने में। और ये स्कूल बन गया है वक्त के साथ साथ। ये डाखाना मदीना मस्जिद जाने वाली गली है, एमएनए वसीम के घर पे जाने वाला रास्ता है। ये वो जगह है जहाँ पर पुराने वक्तों की खोखरापार की झोंपड़ी मार्केट, सब्ज़ी मार्केट हुआ करती थी। और जहाँ आज ये मुर्गी वाले ने यहाँ पे डेरा डाला हुआ है। यहाँ पे किसी टाइम पे यासीन भाई मछली वाले का ठिया हुआ करता था पुरानी सब्ज़ी मार्केट में। अब वो सब्ज़ी मार्केट तो वक्त के साथ साथ उठा दी गई, क्योंकि यहाँ से एक रश की वजह से हमारे एमएनए साहब को गुज़रने में तकलीफ़ होती थी। तो उन्होंने यहाँ के दुकानदारों को मोहम्मदी मार्केट, जो किसी टाइम पे वीरान थी, उसमें जगहें दी थी। मगर वो वसीम भाई ने ये मार्केट उठाई तो थी, मगर सब्ज़ी वालों ने अब उनके घर के सामने से ही मार्केट शुरू कर दी। और आज भी ये मार्केट मदीना मस्जिद के अतराफ़ में मौजूद है। और वो मार्केट एमएनए वसीम के घर के दीवार के साथ से ही शुरू होती है। आगे चलते हैं तो ये डाखाना के साथ में ये मटके जो रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ये रमज़ानी मटके वाले की जगह है। आज वो नहीं है रमज़ानी भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों ने दुकानें बनाकर किराए पे दे दी हैं और अपना ज़रिया मुआश का रास्ता ये बनाया है। और कुछ वो अपनी एक जगह से मटके का ही काम करते हैं, जो कि अब पहले वक्तों की तरह अब मट्टी का काम नहीं है, इतनी चलत नहीं है। ये दुकानें बन गई हैं, एक परचून की दुकान है और बेताशा मुर्गी की, चिकन की दुकानें हैं। और इनके बिल्कुल सामने अली हसन भाई हुआ करते थे, करियाना वाले, और बड़े मशहूर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। ये अली हसन भाई की दुकान हुआ करती थी। और चंद कदम आगे चलें तो अब ये आज़म मछली वाले की दुकान है, बड़ी मशहूर दुकान है। दूध जलेबी वालों की दुकान है। ये भी बहुत पुराने ठिए हो गए हैं, इनको भी अब 15-20 साल से ऊपर हो गया है। और ये सामने कराची का खोखरापार का सबसे मशहूर नदीम होटल हुआ करता था। और उसके बिलमुकाबिल यहाँ हम देखें तो ये सामने पोस्ट ऑफिस नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये खोखरापार का वही कदीम डाकखाना है जो कि केडीए के मकान पे तामीर था। आज ये एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसको बना दिया गया है, आरसीसी जो ना, इसको कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। और अब ये फ्रेंचाइज़ कहलाती है पाकिस्तान पोस्ट की। तो ये डाकखाना और इसके साथ में ही ये अखबार की वो दुकान है
जो पारीख बुक स्टॉल के नाम से मशहूर था। तो ये डाकखाना चौक है और ये सामने आज बिरयानी का बेहतरीन ठिया है, मगर उसके साथ जो वीरान मकान नज़र आ रहा है, ये खोखरा पार्क का वो जगह थी जो खोखरा पार्क का वाहिद निहारी होटल नदीम होटल हुआ करता था। ये डाकखाना चौरंगी के ऊपर है। बुक स्टॉल रज़ाक भाई अखबार वाले की ये दुकान है जो ग्रीन कलर में है। उसके आगे अब शाम का टाइम है तो बर्गर वाले उनके बराबर में ये मछली के 2 ठिये लगा करते थे। तो यहाँ पर अब बर्गर का ठिया है और एक मोची की दुकान है, जो 2 भाई पुराने वक्तों में रज़ाक भाई अखबार वाले के बराबर में मछली बेचा करते थे, जायकेदार मछली बेचा करते थे। तो उसके बराबर में कोने वाले घर में पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बराबर में ये होटल खुल गया है। उससे अगले मकान के अंदर मिल्क शॉप, और उससे आगे अगर हम चलें तो खोखरा पार्क का ब्रांड नेम शब्बीर भाई करियाना वाले हुआ करते थे। अब वो भी नहीं हैं और अब उनके बच्चों ने परचून की वो करियाने की दुकान भी ख़त्म कर दी है और बेहतरीन काम शुरू किया है डेकोरेशन का। और माशाल्लाह बच्चों ने काम तब्दील करके उनके कारोबार को मज़ीद बढ़ाया। और ये सिद्दीकी दवाखाना है जो हकीम साहब, पुराने हकीम साहब यहाँ बैठा करते थे इस मकान में, उनकी अपनी जगह थी और आज भी ये दवाखाने के बोर्ड लगे हुए हैं। मगर बाकी मुझे मालूम नहीं, अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है हम सब के हक़ में। तो अब हम यहाँ से वापस टर्न करते हैं डाकखाना चौरंगी की तरफ। तो हम जैसे ही सामने वाली पट्टी पे आएंगे, ये रास्ता सीधा खोखरापार थाने की तरफ जाता है और काका खैल टाल से होता हुआ जाता है। अब वहाँ से वापसी के रुख पर हम आए हैं तो यहाँ नई दुकानें बन चुकी हैं, गिफ्ट सेंटर बन चुके हैं, जो कि नवाब गिफ्ट सेंटर से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद यहाँ मुतअद्दिद बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे आप गिफ्ट के तौर पर ले सकते हैं, गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। और उसके बाद बराबर में जो पहले मकान खाली हुआ करते थे, आज उनमें बेहतरीन दुकानें कारोबार हैं माशाल्लाह। कोई ये दूध की दुकान है और उसके बराबर में मोहम्मद मियाँ की मिठाई की दुकान, जो पहले किसी और नाम से थी मगर आज ये अजवा के नाम से मशहूर है। पहले ये जहांगीर स्वीट्स के नाम से हुआ करती थी। ये सामने दुकान है जो अब अजवा के नाम से है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये दुकान आज भी उनके बच्चों के पास ही है और मोहम्मद मियाँ भी माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे। जहांगीर स्वीट अब अजवा स्वीट्स के नाम से अब भी मौजूद है। तो उसके बराबर में भी ये चाय का बेहतरीन होटल खुल गया है। और आगे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ़ मरहूम क्लिनिक चलाया करते थे, जिस मकान में ये कॉर्नर का वो मकान है जो डॉक्टर मोहम्मद ख़ान, यूसुफ़ ख़ान नाम उनका नाम था। तो उनका ये मकान जिसमें वो 2 रुपए की पर्ची पे दवा दिया करते थे और लोग उससे फ़ैज़ उठाया करते थे। ये डाकखाना चौरंगी का एक और एंगल है। सामने रज़ाक भाई की दुकान है। रज़ाक भाई अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे। ये सामने नदीम होटल का एक मंदिर है दूर से, जो कि अब वीरान है और वो मकान भी अब जो है वीरान ही नज़र आता है। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। ये डाकखाना चौरंगी से जैसे ही आगे चलेंगे तो उल्टे हाथ पे डॉक्टर यूसुफ़ ख़ान का घर में, जिसमें बारबेक्यू की एक दुकान खुली हुई है और उसका नाम है अल उमर। अल उमर के नाम से दुकान है और बेहतरीन वहाँ फ़ास्ट फूड मिलता है। और उसके बराबर में मुबारक होटल हुआ करता था, जिसे मज़दूर होटल भी कहते हैं, अल उमर। और उसके बराबर में मुबारक होटल, जिसे मज़दूर होटल भी कहा जाता था। तो वो जगह अब मुबारक भाई के बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत, अपनी मेहनत के तहत और अपने वालिदैन की
सरपरस्ती में उसको जो है अब बारबेक्यू सेंटर बना लिया है और इलाके का सबसे मशहूर बारबेक्यू सेंटर है जिसका नाम है अल जायका। अल जायका के नाम से उन्होंने ये बारबेक्यू पॉइंट बनाया है, रेस्टोरेंट बनाया है और ज़बरदस्त बनाया है। तो किसी दिन अल जायका को भी इंशाल्लाह करेंगे विज़िट। अब हम वहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे सुहेल मेडिकल सेंटर हुआ करता था, सुहेल मेडिकल स्टोर। तो अब ये मकान बिक गया है बवजह विरासत की तकसीम। तो अब यहाँ पे नए मालिक आ गए हैं, दुकानों में भी नए नए किराएदार आ गए हैं। ये गली है और इसकी गली के बिल्कुल कोने पे ही ये दुकान है, नेशनल होम्यो क्लिनिक। ये भी खोखरा पार का एक ब्रांड नाम है, मशहूर मारूफ नाम। तो ये नेशनल होम्यो क्लिनिक और उसके बाद में मुख्तलिफ़ पुरानी दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं जो पहले भी मौजूद हुआ करती थीं और आज भी वो मौजूद हैं। और यहीं पर नदीम होटल जो खोखरा पार का एक बड़ा नाम था और शायद वाहिद नाम था जहां निहारी मिला करती थी या बेहतरीन खाने मिला करते थे, क्योंकि ये अच्छे के होटल से भी पहले का था। तो अब यहाँ पर एक होटल और मज़ीद जो है ना बना था, मेरे ख़्याल में 80-90 की दहाई में शायद बना था, शम्स होटल के नाम से। तो वो शम्स होटल है ये, और उसके बराबर में ये शम्स होटल है और ये भी इलाके का एक बड़ा नाम है और अच्छा होटल है, बेहतरीन खाने यहाँ मिलते हैं। और इसके सामने एक बाउंड्री हुआ करती थी जिसमें 11 नंबर और शेरशाह एक्सप्रेस खड़ी हुआ करती थी। वो बाउंड्री आज भी सामने मौजूद है। और उसके बराबर में नसीब अहमद उर्फ बाबू भाई की ये जो ना इमरान मिल्क शॉप है। तो ये था दोस्तों विज़िट खोखरा पार से डाखाने का। तो अब आगे की वीडियो इंशाल्लाह फिर बनाएंगे मोहम्मदी मार्केट और बुरहानी टाउन के साइड की। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और हम इसको रिवाइज़ करते हैं। हम वापस डाखाना चौरंगी की तरफ चलते हैं। तो ये इमरान मिल्क शॉप बाबू भाई की दुकान, जहाँ पर आज भी उनके बच्चे सुलेमान और उनके भाई हसीब अहमद और उनके भांजे इमरान मौजूद होते हैं। और ये दुकान आज भी माशाल्लाह बाबू भाई की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। तो हम यहाँ से वापस चलते हैं डाखाना चौरंगी की तरफ और अपनी वीडियो को इख्तिताम तक लेके जाते हैं। दोस्तों 1 नंबर से हमने सफ़र शुरू किया था, अपन करा जो सबसे बड़ा पार्क है खोखरा पार्क का, उसके गेट से हमने शुरू किया था। सामने कैफ़े आज़ाद की बिल्डिंग, अच्छे भाई की बिल्डिंग थी। तो अब हम वहाँ से पैदल आज मार्च का हमने प्रोग्राम बनाया है कि वैसे तो ट्रैवल करते ही हैं, लेकिन आज हम इस पुराने रोड को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि पहले यहाँ क्या था और आज यहाँ क्या बन गया है। देखें ये दुकानें जो अब आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये दुकानें पहले नहीं थीं, बाद में ये बनाई गई हैं। शायद नीलाम हुई थी और इसके पीछे ही मारूफ मजहबी उस्ताद कारी वकार अहमद साहब का आस्थाना है इन दुकानों के बिल्कुल बैक साइड पे। वो अब हमसे पर्दा फरमा चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें बरी के रहमत करे। तो वकार भाई का आस्थाना भी यहीं पर डाखाना चौरंगी के ऊपर ही मौजूद है, मगर अंदर की साइड पर है, इन दुकानों के बैक साइड पे। ये सामने जायका रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है माशाल्लाह और बराबर में अल उमर। तो ये जायका रेस्टोरेंट है, इसके जायके हम चखते हैं और इंशाल्लाह चखते रहेंगे। अल्लाह ताला
और बरकतें अता फ़रमाए इनको, इनके रोज़ी रिज़्क़ में। मुबारक भाई से भी इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। और अल उमर रेस्टोरेंट है बराबर में, अल्लाह इनके भी कारोबार में तरक्की दे। तो आप भी इसको कभी ट्राई कीजिएगा यहाँ पे आके। जायका हमें पता है, इसलिए उसकी हम तारीफ़ करेंगे। तो माशाल्लाह। और ये है वक़ार रहमानी के आस्थाने की तरफ जाने वाली गली। तो ये डाकखाना चौरंगी का नज़ारा है। डाकखाना चौरंगी से अब हम वापस 1 नंबर की तरफ चल रहे हैं, सिर्फ़ चंद पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो का अख्तिताम है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को एंड तक देखने का। तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। सिर्फ़ 2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो और है। तो ये डाकखाना चौरंगी पे S6 का स्टॉप या F1 का स्टॉप है। अब ये सामने रज़ाक भाई की दुकान नज़र आ रही है और मैं इस टाइम जहाँ खड़ा हूँ ये नदीम होटल की जगह पे जो है ना, मैं आगे से गुज़र रहा हूँ। वीडियो बनाते हैं तो लोग बड़े मशकूक अंदाज में देखते हैं कि जैसे मैं वीडियो नहीं बना रहा बल्कि शायद मैं किसी की जेब काट रहा हूँ। हालांकि मगर और लोग सवालात भी अजीब व अजीब जो है ना कि क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, तो मुख्तलिफ़ सवालात भी करते हैं। मैं तो सरेआम वीडियो बना रहा हूँ और साथ में कमेंट्री भी मेरी चलती है। ये नए रेस्टोरेंट, नई बिरयानी सेंटर हैं, नए पकवान सेंटर हैं। ये भी जगह शादिया जनरल स्टोर यहाँ पे हुआ करता था। और ये अली हसन की दुकान है जो आज पकवान सेंटर बन गया है। अली हसन भाई इलाके के करियाना स्टोर थे और यहाँ पे पंसारी कि हर चीज़ भी मिला करती थी, यानी वो पंसारी स्टोर भी था। और ये है वो स्कूल जो कि खोखरापार डाकखाना की झोंपड़ी मार्केट की जगह बनाया गया है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह यहाँ से उस खोखरापार डाकखाने की वीडियो को फिर हम आप तक पहुँचाएँगे किसी नए अंदाज में। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम।